ओम शांति। प्यारे बाबा ने, प्यारे प्यारे हमारे ब्रह्मा बाबा ने, हमारी मीठी माँ ने, हमारी दादियों ने हमारी यहाँ झोली सभी की भर दी है, भर रहे हैं, भरते ही रहेंगे। इसलिए प्यारे बाप दादा का, दादियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत महान दिन है। यूं तो मन के अंदर आ रहा था तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली साकार में ब्राह्मण बच्चे कितने कितने भाग्यशाली हैं कि हम समय समय पर अपने भगवान जो हमारे पिता है, माता है, सतगुरु है, सर्व संबंध है, उन्हों को हम सन्मुख सामने मिलते हैं। उन्हों की हम दृष्टि लेते देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए ऐसा भाग्य मिलना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। अब उस भाग्य को बनाना, उस भाग्य को चमकाना, उस भाग्य का जो लक्ष्य है वो लक्षण हमारे में कर्म व्यवहार में अभी आना, वो सब हमारे ऊपर है। इसलिए यूं तो साथ साथ अभी महाशिवरात्रि भी याद आ रही है। सभी भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत महाशिवरात्रि को भी सबने प्यार से मनाई, प्यारे बाबा के साथ मनाई। शिवरात्रि की भी सबको बहुत बहुत बधाई हो। जबकि ऐसे समय पर हमने अपने बाबा के साथ शिवरात्रि मनाई, क्योंकि शिव रात में, यही तो रात है, लेकिन हमारे पास रात में भी अभी रोशनी है। अभी हमें भगवान पिता ने आँख दी है जिससे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओहो, हमने क्या किया, क्या करना है, क्या करना चाहिए। ऐसे समय शिव बाबा ने हम सबको इस रात में आने से ही सब कुछ भुला दिया। बच्चे, जो दुख, अशांति, पीड़ा, रोग का कारण है, बच्चे, उसका अभी निवारण हो गया, उसका निवारण कर दिया गया। तो सचमुच देखते हैं हमारे पुरुषार्थ में बहुत बहुत परिवर्तन फील कर रहे हैं। अपना इतना बड़ा परिवार, इतना विश्व संसार में, हर देश में, हर शहर में हजारों, सैकड़ों, लाखों का परिवार किस प्रकार उन्नति और प्रगति पर है।
सहज सरल, देखो अपना रियल स्लोगन भी है, वैराग त्याग। वैराग जब है तो त्याग बहुत सहज है। वैराग अभी भी देखो समय समय पर हम सबको आता है। आज ही आपस में बहनें सब बैठी थी, बातचीत चल रही थी, तो अपना मम्मा बाबा दादियों के होते ये हमारा संसार क्या था, क्या ये हमारा मधुबन था, और अभी भी क्या ये हमारा विश्व संसार के आगे ये मधुबन है। हम इसको देख रहे हैं। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ऐसे समय पर यूं तो ड्रामा की भावी अचानक बाबा ने कहा होगा, अपनी कैसे दादियां आंख मिचोली खेल जा रही है। तो वैराग स्वाभाविक है, रियल है, सत्य है। इसलिए हमारे अंदर कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 13 दिन का कोई वैराग नहीं होता। रियल वैराग है, रियल त्याग है, और हमारी रियल तपस्या है। तप से ही आज हम सत्य बन रहे हैं। शिवरात्रि में देखा हमने, ऐसा मन के अंदर आ रहा था कि बाबा की प्रत्यक्षता का शायद समय आ गया है। बड़े बड़े लोगों के मुख, दुनिया के नाते से भूपू मंत्री कहे, प्रधानमंत्री कहे, जो भी कहे, अभी कहे, सचिव कहे, जो भी कहे, उपराष्ट्रपति कहे, सबके दिल से अब सच्चाई निकल रही है। तो अगर शांति लाने वाला संसार में है, देश में है, तो ये एक ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है। हमें लगता था ये क्या सुनाते करते सुनते हर एक बहुत बहुत नजदीक संपर्क में आ रहे हैं। तब हमें साकार बाबा याद आते हैं। उस समय तो सच सच प्यारे बाबा को हम सुनाते थे, आकर बाबा सुनाते हैं, इतना लोग सुनते, कोई नहीं सुनते। बाबा कहते बच्चियां सुनाते चलो, ये लोग आपे आएगा समय जान जाएंगे। तो हम लोग अपनी लगन में मगन, जैसे आप सब हैं, थे ही थे। आज जब उनका सिर झुकता है, जब उनके दिल से सच्चाई प्रकट होती है, तो प्यारे बाबा याद आती है। बाबा ये अंतिम समय है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ अब क्या समय के अनुसार होना चाहिए। इसलिए आप सब भी जरूर ऐसे महाशिवरात्रि पर विशेष अपने प्यारे बाबा से प्रतिज्ञा तो हम हर पल हर दिन करते ही रहते हैं, तो भी हमें बाबा को संपन्नता के नजदीक संपन्न होकर दिखाना चाहिए। क्योंकि स्वयं को, मनुष्यों को, परिवार को, समाज को हमने अपना नाम, अपना मान, अपना वो सब इच्छाएं रखी, किया, कराया, तो भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। आज मनुष्य संसार का नाम, समाज में नाम, देश में नामी ग्रामी है। इतना धन संपत्ति है, उन्हें मालूम नहीं है हमारे पास कितना धन संपत्ति है। लेकिन
शांति क्या है, वो ओम शांति के पास है, ये राजयोग सेवा केंद्र के पास है। इस सबको आश्रम में जाना चाहिए और वहां सबको ये शक्ति भरनी चाहिए। इसलिए प्यारे प्यारे बाबा की आशा को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें अच्छा बनना ही है। और हम लोग अच्छे थे, हम अपने दिल पर हाथ रख कर देखे, हम अच्छे थे, हम प्योर थे, पावन थे। प्यूरिटी, पीस, सच्चाई, ईमानदारी हमारा स्वभाव है, नेचुरल, ओरिजिनल हमारी आदत है। तभी आज देखो, कभी कुछ गलती ऊपर नीचे कुछ होता है तो मनुष्य उसको छुपाने लगते हैं, उसको ढकने लगते हैं। इसका मतलब स्वयं को अच्छा नहीं लगता, तब तो अपनी कमजोरी के ऊपर पर्दा डालने लगते हैं ना। देखो, है ना, सहज सरल है। हम आपस में कितना विचारों का लेन देन करते नजदीक आते हैं। कोई हमारे ये नेता या जिसका भी कोई भाषण तो नहीं है। प्यारे बाबा की मुरली बाणी हम सब के लिए क्या है? प्यारे बाबा के महावाक्य हमारा प्राण है, हमारा संसार है, विश्व है। तो बहुत बहुत हमें स्वयं में महाशिवरात्रि पर जो बेहद की सेवा सबने की, प्यारे बाबा वतन से तो देख रहे हैं मेरे बच्चों में कितना वैराग, कितना त्याग और कितना तप और स्वाभाविक दिव्यता स्वाभाविक आ रही है। समाज में आजकल लोग लगभग देखते हैं परिवर्तन देखने तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में देखो, बोलते हैं, खुले आम बोलते हैं। अगर चरित्र देखने, अगर राइट देखने तो इन्हों को देखो। इसलिए हमें खुशी होती है ना, तो भी देखो हमें खुशी होती है और दिल से क्या निकलता है? बाबा आपका शुक्रिया। अपने को कोई महिमा करे, कोई कुछ करे, होता स्वाभाविक हो रहा है, लेकिन उसका असर हमको तो आता नहीं है ना, क्योंकि बाबा ने सिखा दिया हुआ है। बच्चे, मान अपमान निंदा उस्तत एक समान। हम लोग तो बाबा मम्मा को, दादियों को देखते ही तो है ना। इसलिए सदा खुशी का खजाना हमारे पास रहता है। ऐसे गुणवान हम कर्म योगी हैं। हम कोई सन्यासी नहीं है बाहर के, लेकिन हमारा बेहद का सन्यास है। बेहद के त्यागी हैं, बेहद के वैरागी हैं और विश्व के मालिक हैं। और कितना हमारा इतना सुन सुन करके आजकल तो लोग वैसे भी आश्चर्य खाते हैं कि ये ओम शांति का नेपाल में सब ज्यादा करके ओम शांति हम लोग का नाम जानते हैं। तो ये राजयोग का आश्रम ओम शांति वाले लोग, इनका व्यवहार जो है वो बहुत बहुत रियल, सच्चाई, ईमानदारी का है। तो वही व्यवहार हमें अपना देख खुशी होती है, अभिमान नहीं आता है। जब अभिमान नहीं आता
तो भी खुशी होती है। क्यों नहीं आता? हम रियल समझते हैं उस दाता ने हमें दिया है, बाबा ने हमें धन संपत्ति ये दी है, फिर बाबा ने हमें आज्ञा हुक्म किया है जाके सबको दो, तो काय का अभिमान? दाता ने दिया, फिर जाओ 8 घंटा कम से कम सेवा करो, सबको दियो। तो मैं का क्या उसमें आता है? तो ऐसी बुद्धिजीवी आत्माएं उन्नति प्रगति करती जा रही हैं, उनको देख बहुत बहुत खुशी होती है। और ये सत्य है, रियल है। क्या रियल है? देखो, हमारा लाखों लाखों का परिवार अपना मधुबन ही स्थान 20, 25, 27, 30 हजारों तक हम मनुष्य आत्माएं इकट्ठे होते हैं। कोई कहाँ का रहने वाला, कोई देश का, कोई विदेश का, कोई गोरा, कोई काला, ना किसी को पहचानते ना कुछ, लेकिन इकट्ठे होते हैं तो ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं। देखो, ये हमें बनाना नहीं पड़ता, ये तो स्वाभाविक हो गया हमारा, ये नेचुरल हो गया है। बाबा ने कहा दिया 21 जन्मों का वर्षा दिया, 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूं। अब हमारे सज्जु में तो 8 जन्म होंगे और त्रेता में हमारे 12 जन्म होंगे, तो वर्षा तो 20 जन्म का हो गया, 21 जन्मों का कैसा? एक जन्म हमारा अब का मर जीवा जन्म, पुराने से शूद्र से मरकर हम ब्रह्मा की साकार मुख वंशावली हैं, इसलिए ये एक जन्म हमारा अभी का है, जिससे हम सुख, शांति, दया, प्रेम, प्यार, क्षमा हमारा स्वभाव हो गया है, हम फील करते हैं। हम देखते हैं ना, इतना बड़ा परिवार हम इकट्ठे होते हैं। हाँ, इतना बड़ा परिवार इकट्ठे होने से थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा जरा मासा होना हो तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार कैसे हम चलते हैं? शेर गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, मिसाल है हमारे पास। सतयुग में देव आत्माएं, प्रकृति तक भी कभी अशांति नहीं करती थी। जीव जंतु मनुष्य की बात छोड़ो, हम देख रहे हैं अपने में आज, है ना मिसाल, हमारा पहला जन्म। इसलिए इस जन्म का रियल प्रभाव अन्य आत्माओं पर जा रहा है। हमारे दिल में, मन में कहीं कोई मिल जाए, बहस लगा होने से, ओ भाई जी, बहन जी, माता जी, कहाँ से आए हो? हाँ जी, इंदौर से आए हैं। हाँ जी, बेंगलोर से आए। अच्छा जी, अच्छा जी, कैसे हम लोग मिल गए? है ना, ये सत्य है, रियल है ना, कोई कथा कहानी तो नहीं है ना, हमारा व्यवहार ही है। उसमें भी फिर देखो, प्यारे बाबा ने राजधानी स्थापन की, राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो राजधानी में तो सब राजा नहीं होते हैं, सब रानियां नहीं होती हैं, सब प्रजा नहीं होती है। और शब्द अभी कलयुग में ऐसा है, चंडाल सब नहीं होते हैं। फर्क होता है ना, होता है ना फर्क, फर्क है ना हम लोगों में, लेकिन हम एक है। देखो, मेरा भी बाबा, तो साथी कहेगा मेरा भी बाबा, मेरी दादी,
तो छोटा भी कहेगा तो बड़ा भी कहेगा मेरी दादी है ना। देखो है फर्क नहीं। इसलिए लास्ट कलयुग के भी लास्ट में नेपाल में राजा की राजधानी में अनुभव किया थोड़ा बहुता, तो वहां पर भी चार चार हम लोगों ने देखा कि रानी का एक उसकी दासी की दूसरी दासी की तीसरी दासी की चौथी दासी, उसका काम वो करेगी, उसका वो करेगी, उसका वो करेगी, उसकी देखरेख वो करेगी। लेकिन मन के अंदर कलयुग के अंत में भी उन्होंने नहीं था कि मैं बड़ी दासी बन जाऊं, ये छोटी रहे, नहीं, उसी में संतुष्ट। ऐसा हमने आश्रम के साथ अपनी रानी में देखा। ये देखो, ये रियल है ना। अभी हम बाबा के बच्चे, हमारे विश्व माँ राजन, विश्व माँ रानी तो अपने मम्मा बाबा है ना होने वाले, हमारी दादियां है ना सब। लेकिन हम कैसे हैं? सब एक है। हर एक अपनी अपनी कला, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना गुण, हर कोई सेवा कर रहा है। देखो है ना रियल। हमारा पहला जन्म, गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं ना, हम लोग पी रहे हैं ना। हम लोग अपने दिल से पूछे। इसलिए अब उसमें हमें देखना है कि मेरी उन्नति, मेरी प्रगति, प्यारे बाबा मम्मा जो हमारे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंचे कहां तक हैं, ये हमें मनन चिंतन करते रहना चाहिए। और करते भी हैं आजकल तो प्यारे बाबा के बच्चे। मनन चिंतन, फिर देखो कितना सहज है भाई। फुर्सत नहीं है, क्या करे, ये है, बंधन है कोई। तो भगवान ने कब कहा? बाबा ने कब कहा? बाबा ने कहा मन मना भव, तू मन मेरे में लगा, है ना गीता में, मन मना भव, तंत ना भव, धंध ना भव, जंजना भव तो नहीं कहा ना, मन मना भव। मेरा मन मेरे हाथ में है। ठीक है, तन का बंधन हो सकता है, फुर्सत नहीं। मन मेरा मेरे हाथ में है, इसलिए चिंतन मनन चलता है, चलता रहना चाहिए। एक श्वास भी हमारा वेस्ट, फजूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मन सदा प्यारे बाबा की स्मृति में रहे और है और बढ़ता जाता है। वैरागी अपने ब्राह्मणों को बहुत बहुत त्याग सिखा रहा है। हमें तो ऐसा अपने दैवी परिवार से ऐसा फील होता है कि बहुत बहुत परिवर्तन है। इसलिए समय पर हम अपने सहज सरल, फिर ऐसा भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। मालूम नहीं क्या है, मेहनत काहे की, किस पर मेहनत करनी है? ब्रह्मा बाबा साकार, उसने हमें जन्म दिया, शिव बाबा ने उसके द्वारा। लौकिक में अपना बाप माँ दोनों होते हैं। जन्म देने के बाद कोई शरीर छोड़ जाता है, कोई चला जाता है, तो बच्चे को मालूम तो होता है ना, ये मेरी माँ की फोटो है कि ये हमारे बाप का फोटो है, यही हमारा माँ बाप है, होता है ना आखिर मालूम। इसी प्रकार साकार में हमने जन्म पाया। ऐसे साकार मम्मा बाबा के
यज्ञ के बहुत बहुत नजदीक आत्माएं हैं, जिनका दिल मन ईमानदारी से, सच्चाई से, सफाई से बहुत उन्नति प्रगति करता है। अभी ही शिवरात्रि पर हम लोग का कार्यक्रम था, तो ऐसे अचानक जैसे आता है कि देखो कितना अपना ये सब परिवार नजदीक का परिवार है, रियल नजदीक का परिवार है। अपने घर में आप बच्चे को बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, कुछ जबरदस्ती कान पकड़ के भी करा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी वाले को तो नहीं कर सकते ना। चलो आपका बच्चा थोड़ा वहां करेगा फिर ठीक हो जाएगा, घर परिवार। इसीलिए प्यारे शिव बाबा ने एक एक कदम हमें ऐसा सिखाया, ऐसा आज्ञा दी, बच्चे अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से तुम सेवा करो। तो देखो कितनी खुशी होती है। फिर उसमें लगता था कि सुदामा चावल मुट्ठियों भी टूटा हुआ ले आया, उसको तो शर्म आने लगी जब देखा इतना बड़ा सिंहासन पर मुझे बिठा दिया दोस्त ने, मित्र ने, कृष्ण ने। तो चावल छुपाने लगा, कृष्ण ने छीन लिया, छीन करके खा लिया, तब भाग्य बना ना। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, बच्चे अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से तुम सेवा करो, लगाओ। तो हम शिवरात्रि के कार्यक्रम में तो बहुत लोग आए, तो बैठे बैठे इतना नशा अंदर रहता था कि देखो ये लोग, माना दुनिया के नाते से मंत्री जो भी हैं सब तो बड़े, तो लगता था अपने को गर्व अंदर से। इतने बड़े बड़े पंडाल है, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, 26 फीट का तो शिवलिंग बनाया, 26 फीट का पशुपति है वहां पर। लाखों लोग भारत से जाते हैं और वहां के लोकल तो ही हैं, सब ने लगभग लाखों ने देखा, कार्यक्रम होता रहता था। तो खुशी नशा कि देखो अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से सब ने मिलजुल करके किया है ना गर्व। वो बड़े बड़े लोग आके स्टेज पर बैठे हैं तो भी हमें तो गर्व है ना। उनको लाज आती थी, उन लोग का सिर झुकता था कि ये लोग इतना कार्यक्रम करते हैं। ये सब किसने सिखाया? बाबा ने। बच्चे आपस में मिलजुल करके करो, किया ना मिल करके, भैया आपको ये करना है, ये करना है, वो ड्यूटी, वो कैसे ड्यूटी अभी भी देखो बटी हुई है ना, ड्यूटी देखो है ना, ड्यूटियों पर है ना, तैनात है ना अपनी अपनी ड्यूटियों पर। इसलिए जो ऐसा हम सबको ट्रेनिंग दी, ऐसा जो साकार में सिखाया, रियल हमारा ये पहला जन्म है। एक जन्म, फिर सतयुग में 8 जन्म, फिर 12 जन्म। तो इस जन्म में हम स्वयं का मन सदा देखते रहे, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार। बहुत सहज बाबा ने भी तो हमें सबको सिखाया ना। नहीं, बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। हमारा स्लोगन लगा हुआ था कार्यक्रम में एक जगह, उसमें था स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। एक मंत्री ने पढ़ के बोला, देखो इन्हों का लिखा है स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। ये लोग स्वयं परिवर्तन होते हैं, स्वयं परिवर्तन होने के बाद ये लोग तो विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। चलो हमारे देश को तो परिवर्तन करे, शांति लाए। ये लोग तो विश्व बोलते हैं
ये रियल है। ये लोग विश्व परिवर्तन लगता है कि ये लोग करके ही रहेंगे, ऐसा इन्हों का स्लोगन है। और हमारा देखो, परिवर्तन बाहर का होता है, अंदर का नहीं। लेकिन यहाँ पर संपर्क में आने से मेरे में भी बहुत परिवर्तन तो आया है, आ जाएगा। ऐसा हर एक के दिल से सच्चाई निकलती है। शुरू जब हम लोग गए थे नेपाल में, तब वहां पर तो ये जो सफेद कपड़ा होता है वो विधवा लगाती है, तो इतना अच्छा नहीं समझते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते तो समझते गए। अभी एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, तो न्यायाधीश हाई कोर्ट का, उसका भाषण था। तो उसने बोलते समय कहा कि ये जो ओम शांति के लोग हैं, इन्हों का कपड़ा भी सफेद है, वाइट है, और इन लोगों का जो मन है वो भी सफेद है। कहता इन लोगों का मन सफेद है, इनमें इधर उधर कुछ नहीं है। ये लोग बड़े सच्चाई से चलते हैं। अब क्या करे, हमारा मन भी काला तो हमारा कोट भी काला। देखो ये क्या हुआ, बाबा के महावाक्य के साथ झुकना शुरू हुआ ना। नहीं तो कौन अपने को ऐसा बोलेगा, बोलते पहले तो कोई नहीं बोलता था, हुआ ना झुकना। तो हमें उसी समय ऐसा मन में आता है कि हम लोगों में, हमारे में जरा भी रावण का अंश वंश कोई भी कीटाणु होना नहीं चाहिए। पूरा प्योर, पूरा पावन, और कितना सहज है, क्योंकि हमारा मन रहन सहन सब प्योर है। थोड़ा सा भी होने में दिखाई पड़ता है, औरों को दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसलिए सफेद कपड़े पर भी कुछ लगेगा तो दिखाई पड़ेगा। इसलिए जितना जितना हम सब का मन सफेद होता जाता है, उतना उतना परिवर्तन स्वाभाविक सहज होता जाता है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए ऐसे समय पर मीठे बाबा का बार बार दिल से शुक्रिया निकलता है। प्यारे बाबा, ऐसा मनस्थिति अब हमारी देखो, दादियां हैं सामने है ना, आकर साथ है ना, कैसे रमी रहती है, समाई सागर में समाई रहती हैं। लौकिक में कोई अपने बाप को याद करता है, कोई अपनी माँ को याद करता है? दिल पर हाथ रखकर अपने से पूछे। इसलिए माता पिता हमें स्वाभाविक नेचुरल याद, कर्म में, व्यवहार में, ऐसा किया बाबा ऐसा करते हैं, ये किया बाबा ऐसा करते हैं, सहज सरल। इसलिए ऐसा होने से बहुत बहुत अपने पुरुषार्थ की उन्नति प्रगति प्यारे बाबा जब वतन से देखते हैं तो कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। दुनिया को खुश किया, परिवार को खुश किया, ना वो खुश ना हम खुश है, और नीचे नीचे ही उतरते आए कि ना कि उसमें स्वार्थ की भावना, स्वार्थ है, स्वार्थ था। लेकिन बाबा ने अपने जैसा हम सबको बनाया, निस्वार्थ भाव। जब ये आया तो परिवर्तन स्वाभाविक आता गया, और सहज सरल। कितना हमारे को बाबा ने अपने बच्चों को सेवा के, ये सब क्या है,
सेवा में भी लगभग थक, चलो तन है थोड़ा रेस्ट करे, लेकिन मन कभी सेवा में थकना नहीं चाहिए। बच्चे को खिलौने दियो, कभी थकेगा? थकेगा तो सो जाएगा सहज, बस। कितना खेलता रहता है। ये सेवा क्या है? खिलौने हैं। सेवा खिलौने, जिससे हमें बाबा ने खेलना सिखाया है। बच्चे खेलते रहो, थोड़ा सा भी ऊपर ही बच्चे ड्रामा भूल जाओ, खेलो। बताइए और स्थिति हमारी क्या एक रस कब होगी? अभी चाहिए। ऐसे समय पर इतनी सेवा, तो मम्मा के शब्द हमें याद आते हैं। मम्मा लगभग क्लास कराती थी टीचर का, तो बोलती थी सदा बिजी रहो सेवा में, खाली मन शैतान का घर। जब मन खाली होता है तो वो शैतानी करता है, इसलिए बिजी। तो भी खुशी होती है। देखो सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतने खिलौने, इतने खिलौने, खेलते रहो। सारी रात भी तप त्याग तपस्या करते रहो तो खत्म नहीं होती। कार्यक्रम होते हैं तो लगे रहते हैं ना आखिर बनाने करने में। तो इसलिए बहुत बहुत ऐसे समय पर मिलना हो रहा है। ये हमारा पहला जन्म है, हमने मर जीवा जन्म पाया है। पहला जन्म हमें भूल जाना चाहिए। भूलना क्या, लगाव झुकाव ये शरीर सब भूल गया। हम दूसरे जन्म में हैं, इसलिए ये पहला जन्म हमारा महान जन्म है। इसके बाद हमारा दूसरा जन्म है। तो जरूर पहला जन्म का आधार जो है, अगले जन्मों का पहला जन्म का आधार हमारा ऊंच पद का ये है। इसलिए इतना प्योर, इतना पावन, सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी। एक हमारा भाई था, सुबह सुबह क्लास में आ रहा था, गाड़ी चौक में आई तो बत्ती लाल जगी, तो उसको ख्याल नहीं आया तो चल पड़ा आगे। गाड़ी लेके पुलिस ने सीटी बजाई, सीटी पुलिस बजा के उसने गाड़ी खड़ी की, आ गया। पुलिस वाला कहता बत्ती नहीं देखी, कहता मुझे मार। तो इतने में ही पूरा कहता मैं जवाब भी नहीं अभी दे पाया। पुलिस वाला बोलता है बैच देखा? कहता आप ओम शांति वाले हैं? बोला हाँ जी ओम शांति वाला हूँ, जा रहा था क्लास में, मैंने बत्ती नहीं देखी, सॉरी। कहता ओम शांति के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, आपने क्यों किया? अच्छा जाओ 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 जाओ, जाओ। इतना तो है ना, साथ ईमानदारी है ना, सच्चाई है ना। इसलिए बाबा हमारे सच्चे दिल पर साहब राजी है, इसलिए बाबा आएंगे। प्यारे बाबा का रथ किस प्रकार प्यारे बाबा ने रथ में आते हैं और कैसा खुशी खुशी से सबको दृष्टि प्यार। और पिछली बारी भी देखा तो होगा सबने जरूर, तो बाबा ने कहा जो टेंट में या पीछे वाले हाथ उठाओ टेंट वाले, तो टेंट वालों को बाबा पहले देखता है। ओहो इतनी खुशी। देखो खाट चाहिए कि पाठ चाहिए कि क्या चाहिए, आखिर तो देखो अपना परिवार है ना। फिर हम लोग को ऐसा आता भी नहीं है मन के अंदर। घर में भी तो देखो स्वाभाविक हो ही जाता है ना, कोई गेस्ट आ जाए कुछ आ जाए उसको तो ठीक ठाक करके देना होगा ना।
अब बच्चा पीछे खाए कम खाए कोई हर्जा नहीं, कल खाए, जैसे भी करते हैं ना एडजस्ट। इसलिए ये अपना घर है हमारा, अपना घर में खाना रहना करना, कितना प्यार से हम लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को देख खुश होते हैं। इतनी खुशी जैसी खुराक सचमुच नहीं है। बहुत बहुत समय पर बार बार अपना मधुबन पांडव भवन याद आता है कि शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, सिंध के बाद जब सारा अपना यज्ञ आया, तो सब हमारी दादियां दादे सब थे। एक ने भी उस समय समझो ड्रामानुसार शरीर नहीं छोड़ा हुआ था। आज हमारा संसार कितना परिवर्तन, ये भी है बहुत अच्छा। इसलिए आपस में एक दूसरे से सुनना सीखना करना, संगठन जो है वो हमें बहुत बहुत आगे बढ़ाता है। क्योंकि ऐसे भी लौकिक में देखो, अपने घर में तो हर कोई राजा होता है, हर कोई पहलवान होता है। जरा आए मैदान में तो पता पड़े, आए मैदान में तो मालूम पड़े कितना इसमें पहलवानी है तो कितना है ना। देखो, और हमारा देखो हर रोज संगठन है, हर दिन संगठन है, हर दिन सेवा है। इसलिए प्यारे बाबा ने ऐसे हम सबको हर पल हर घड़ी, फिर देखो अच्छा बच्चे खिलौने खेलते खेलते थोड़ा और शांति में बैठ जाओ, फिर देखो कैसे हम लोग 1 मिनट छिन में एक अपने घर में चले जाते हैं। हमारा घर शांति धाम है, तभी तो हमारा स्वभाव शांति स्वरूप है ना। अशांति फैलाने से अच्छा नहीं लगता है, शांति अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है। हमारा पिता शांति का सागर, हमारा घर है शांति धाम। शांति धाम के बाद भी सुख शांति दोनों राजधानी में हम लोग आए। देवताओं को सुख भी और शांति भी। देखो था ना, जन्म पाया ना, आए ना संसार में स्वर्ग। यही कलयुग स्वर्ग के रूप में परिवर्तन। इसलिए बहुत बहुत मिलकर खुशी हुई। फिर मिलते रहेंगे। अभी अपने प्यारे दादी जी, जानकी दादी जी आ गए हैं, ये हमारा ठुलो भाग्य है। ओम शांति।